आप यूजीसी नेट जेआरएफ इंग्लिश लिटरेचर में क्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हो? आई डोंट थिंक सो आपसे बेहतर इस क्वेश्चन का आंसर कोई जानता होगा। यू आर द वन। आपका जो प्रीवियस अटेम्प्ट था, आपने उसे एनालाइज किया, आपने उसे असेस किया होगा, इवेल्युएट किया होगा, आपको पता चला होगा कि ये मेरे एरियाज थे वेयर आई एम फॉलिंग शॉर्ट, यहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है। ठीक है, इसी वजह से मैं इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। अगर आपने वो चीज़ असेस करी है, आई थिंक दैट यू आर द बेस्ट गाइड। देन यू आर द बेस्ट गाइड। ठीक है, प्रॉब्लम, ठीक है, अभी बहुत तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फ्लोज के साथ जाते हैं, विच इज़ क्रिएटेड थ्रू द कंटेंट ऑन द यूट्यूब एंड द गूगल। ठीक है, वहाँ पे 100 तरह की वीडियो रोज़ की अपलोड होती हैं। ठीक है, आप 100 तरह की आपको स्ट्रैटेजीज और गाइडेंसेस मिलती हैं, आप 100 के 100 को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट गाइडेंस वो है जो आपको खुद को असेस करके मिलेगी। ठीक है, यू आर द यूनिक वर्जन। आपने पहले की स्टडी करी थी, फिर आपने पेपर अटेम्प्ट किया, उसमें आपकी कुछ कमियां रहीं, आपने उसे एनालाइज किया, उसने उसे असेस किया, पूरी चीज़ को इवेल्युएट किया, उसके बाद जो आपका निष्कर्ष निकला, जो कंक्लूजन निकला, ठीक है, जो भी आपने इवेल्युएट किया, जो आपकी असेसमेंट रही, उसको आप देखो। वो आपका सबसे बेस्ट गाइड है। उससे बेटर गाइडेंस कोई और हो ही नहीं सकती। ठीक है, जब चीज़ें आसान हैं, ठीक है, दो तरह के पक्ष है, दो तरह के साइड्स हैं यूट्यूब पे भी। एक है जो एक फियर क्रिएट करेगा, एक है जो चीज़ें इजी बताएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ एक फोर्स क्रिएट की जाएगी। ठीक है, पर उसके बीच आपको खुद को देखना है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। क्या मेरे लिए चीज़ें इतनी ही हलवा हैं जितनी बताई जा रही हैं, या मेरे लिए चीज़ें इतनी ही डिफ़िकल्ट है जिस तरह की दिखाई जा रही हैं? क्योंकि एग्ज़ाम एक यूट्यूबर कंडक्ट नहीं करता, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है यूजीसी के द्वारा। यूजीसी कंडक्ट्स द एग्ज़ाम, उनके कुछ गाइडलाइंस हैं। ठीक, और आपने उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया है, आप उस प्रीवियस एग्ज़ाम में बैठे हो, तो आपको क्या लगता है कि आपको बेटर गाइड कौन कर सकता है? जो आपकी जगह पे जो कभी था ही नहीं, जिसने आपकी तरह कभी स्टडी की ही नहीं, जिसका आपकी तरह दिमाग है ही नहीं। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल हमें होना पड़ेगा। ठीक है, हर एक चीज़ बड़ी नुआंस्ड होती है। ये तो वही बात आ गई ना कि किसी बाबा ने कुछ कहा और आप उसे फॉलो करने लग गए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आई क्वालिफाइड माई नेट जेआरएफ, आई एम डूइंग माई पीएचडी, तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ठीक है, अगर आपको बात लॉजिकल लगती है कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दी ब्रिटिश लिटरेचर देन फ्रॉम दी लिटरेरी थ्योरी। आप उसे पढ़ो, जो कि लॉजिकल है, हाँ पूछे जाते हैं। तो कौन सी थ्योरी पे फोकस किया जाता है? फेमिनिज्म पे, पोस्ट क्लोनियलिज्म पे, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे, स्ट्रक्चरलिज्म पे। हाँ, दैट इज ट्रू। ठीक है, तो वो सच्ची बात है। ठीक है, आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चन इंडियन लिटरेचर से पूछे जाते हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड होते हैं कि राइटर का नाम, राइटिंग्स, पब्लिकेशन डेट, कैरेक्टर नेम, है ना। मोस्टली आपके 80 to 90% क्वेश्चंस इसी तरह के होते हैं। दैट इज़ ट्रू। तो आप कीजिए, क्या एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है या एग्ज़ाम ईजी है, वो आपकी प्रेपरेशन डिसाइड करती है, वो आप डिसाइड करते हो। सर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, बेटा मॉक लगा लो, आप मॉक अटैम्प्ट कर लो, उसे असेस कर लो कि मैं अभी कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। मैं सबसे पहली चीज़, जब बच्चा एनरोल होता है मेरे पास, मैं बोलता हूँ कि ये लो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, अपने आप को फैमिलराइज करो, आप देखो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वहीं पे पता चल जाता है। ठीक है, बाकी कंसिस्टेंसी इज़ द की, कंटेंट की कमी नहीं है। किसी बच्चे ने खुद भी करना, वो यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, वो ढूंढ ढांड के कर देगा। आपने मास्टर्स करी हुई है, यू आर अ लॉजिकल बीइंग, आप सोचते हो, आप देख सकते हो, आप चीज़ें एनालाइज कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, वो एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है, आप कर जाओगे, किया कुछ भी जा सकता है। ये तो ईजी सी चीज़ है यार। ठीक है, ईजी इन अ सेंस, एफर्ट्स लगते हैं, कंसिस्टेंट होना पड़ता है। तो द बेस्ट गाइड इज यू। कैसे करना है, क्या करना है, ट्यूटर्स आर देयर, बट द बेस्ट गाइड इज यू। अपने साथ बैठो, अपने आप को असेस करो कि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या मेरे पास उस तरह का कंटेंट है या नहीं है। डू आई हैव दैट सॉर्ट ऑफ कंटेंट? इफ आई स्टडी दिस, विल आई बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन विच आर बीइंग आस्क्ड? सर 100 के 100 तो नहीं होंगे, वो मुझे भी पता है,
पर क्या आप उस बेसिस पे जो आपके पास कंटेंट है 60+ क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हो? देन इट्स गुड, गो अहेड विद दिस। ठीक है, मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, आप कंसिस्टेंट रहो। जो आपके पास कंटेंट दिया है मैंने, इसको पढ़ो, इसके साथ आप कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, पेपर 1 का मॉक लगाओ, डेली DI का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है 10 मिनट्स। 7 बजे का आपका जो है अलार्म लगा होना चाहिए, सेट कर दो 7 बजे का अलार्म फॉर 10 मिनट्स। आपको एक क्वेश्चन आपका रेडी हो जाना चाहिए, तब तक आपने एक चूज़ किया होना चाहिए अपना एक क्वेश्चन, उसको अटैम्प्ट करो 10 मिनट में। डेली का रूटीन है वो। ठीक है, उससे आपकी कॉग्निटिव फैकल्टीज़ क्या होते हैं, इंप्रूव होते हैं। जब मैथ्स के साथ, नंबर के साथ आप जब थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, डेटा को एनालाइज करते हो, दैट हेल्प्स यू इन दिस वे। तो पूरा लॉजिकली, इट्स अ गेम ऑफ लॉजिक, आपको देखना है। ठीक है, मेरे पास क्या कंटेंट है, इसी तरह का है जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कम से कम 60-70 क्वेश्चन में इससे कर सकता हूँ जिस तरह का मेरे पास कंटेंट है, ये कि नहीं है। आप देख लो, वहीं पे पता चल जाएगा। बस फिर कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो इन योर प्रेपरेशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो? आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।